हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कि जो फूड इंडिया में हम लोगों को दूसरे तरीके से मिलता है वो अदर कंट्रीज में कैसे दिखता होगा। जैसे कि समोसा इंडिया में तेल फ्राइड होता है, वो ईरान में सुना है कि बेक्ड होता है, उसको सेका जाता है, ओवन में डाल के पकाया जाता है। तो हम आज इसी तरीके की वीडियोस देखने वाले हैं और ये वीडियोस प्रोवाइड कराई गई है टेक यूनिक की तरफ से। तो और चलो हम देखते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। इंडिया में ऐसे बनते हैं, लेकिन हमारे रोनाल्डो भाई के देश में इसे ऐसे छुपा कर क्यों बनाया जाता है? और ये कौन सा देश है जहां पानी पूरी के पानी को पेड़ों से लिया जाता है? भाई वीडियो क्या सच में कोई ऐसा कंट्रीज भी है जहाँ पे पानी पूरी का पानी जो है पेड़ से लिया जाता है? ये तो इंटरेस्टिंग हो गया, देखते हैं। और मजेदार है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। नंबर 19, पानी पूरी। पानी पूरी को भारत देश में कौन नहीं जानता, नहीं भी खाते तो भी कहते हैं कि मस्त चीज होती है। इसे पतली सी पूरी में छेप करके आलू और पानी डाल के बनाते हैं। और वही यूएस में ये ज्यादा कॉमन तो नहीं है, पर जो लोग इसे वहाँ बनाते हैं उसमें वो लोग ज्यादा इसमें एवोकाडो और कोइना डाल के बनाते हैं। और तो और इसमें कभी भाई एवोकाडो कौन डालता है पानी पूरी में? एवोकाडो डाल के कभी आपने ट्राई किया है? आप भी खाना चाहोगे कभी एवोकाडो में डाल के पानी पूरी? कभी कोकोनट वाटर भी डाल देते हैं। अरे भाई। नंबर 18, इडली। इडली एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है जो कि राइस से बनती है। इंडिया में इसे आमतौर पर सांबर और कोकोनट चटनी के साथ दिया जाता है, लेकिन इसी को यूएस में राइस केक के रूप में देते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा इडली की तरह दिखता है। यहाँ के लोग इसे हुमस या गुआकामोल के साथ एंजॉय करते हैं, जो कि एक यूनिक डिश है। नंबर 17, रसगुल्ला। ये वेस्ट बंगाल और ओडिशा का काफी फेमस स्वीट डिश है, लेकिन इसे बांग्लादेश में रसगुल्ला कहते हैं और यहाँ ये थोड़ा अलग होता है। बांग्लादेश में इसमें रसगुल्ला तो इंडिया में भी कहते हैं। आप बंगाल चले जाओगे तो बंगाल में भी तो रसगुल्ला ही बोलते हैं जो बंगाली लोग हैं इंडिया के। तो ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या यूनिक है? सैफरन और रोज वाटर डाला जाता है, जो इसे एक यूनिक फ्लेवर देता है। रसगुल्ला का ये वर्जन थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट और स्वीट होता है, जो यहाँ के लोगों को ज्यादा पसंद है। नंबर 16, चाय। चाय इंडिया में एकदम सिंपल रहती है, दूध, पत्ती, चीनी एंड में भी थोड़ा मसाला। लेकिन यूएस में ये पूरा सीन ही अलग है। वहाँ चाय को चाय टी लाते बोलते हैं, जो खुद ही अजीब लगता है क्योंकि चाय ऑलरेडी टी होती है। लेकिन वहाँ बात सिर्फ नाम की नहीं है, ये चाय टी लाते एक फुल ऑन ड्रिंक टाइप होती है, जो थोड़ी सी अच्छा, चाय से मुझे को याद आ रहा है कि चाय डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग तरीके से लोग पीते हैं। जैसे तुर्की के जो लोग होते हैं उनको चाय में दूध बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो चाय को चाय की तरह पीते हैं। उसमें सिर्फ चाय की पत्तियाँ होती हैं, चीनी भी नहीं डालते हैं और शुगर 0% यूज़ करते हैं, मतलब करते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो और जॉर्जिया में भी मैंने देखा है, जॉर्जिया में मैं गया हूँ 2-3 बार, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको भी चाय में जो है चाय पत्ती ही पसंद है। उसके साथ उनको न दूध पसंद होता है, न चीनी पसंद होता है, कुछ नहीं पसंद उनको। तो ये बात तो एक है। मगर अमेरिका के लोग जो हैं वो थोड़ा, अमेरिका और इंग्लैंड, यहाँ के लोग जो है दूध के साथ चाय पीते हैं। और बाकी सब सिरप, वनीला और मिक्स स्पाइसेस से बनती है। इसमें कई सारे फ्लेवर्स डाल के इसे पूरा मीठा क्रीमी बना दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे हम इंडिया में चाय पीते हैं। नंबर 15, गुलाब जामुन। ये तो आपको पता ही होगा, ये एकदम सॉफ्ट सिरप में डूबा हुआ एक बॉल जैसा होता है, जो कि मस्त होता है एक्चुअली। लेकिन कुछ जगह जैसे टर्की में इसको बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाते हैं। वहाँ लोग इसे लोकमा बोलते हैं, जो दिखने में भी इंडिया के जामुन जैसे ही लगता है। और ये ज्यादा छोटा और थोड़ा कम स्वीट और क्रिस्पी होता है, क्रंची टेक्सचर के साथ। लोकमा भाई लोकमा जो होता है वो क्रंची सा होता है। वो अपने यहाँ पहले एक स्वीट्स नहीं आती थी, छोटे छोटे बॉल्स जो बॉक्स के अंदर आते थे, कुछ उसकी तरह होता है इसका टेस्ट। इसमें सिर्फ चीनी और कुछ तो अलग से चीज़ डालते हैं। वो सॉफ्ट भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सॉफ्ट होता है, मगर रसगुल्ले जितना सॉफ्ट नहीं होता है वो। आगे चलो। लोग अक्सर कॉफी के साथ खाते हैं, जो पूरा वाइब ही चेंज कर देता है। लेकिन भाई जो इंडिया में गुलाब जामुन है उसको टक्कर देना इतनी आसान बात नहीं। नंबर 14, पाव भाजी। इंडिया में पाव भाजी एक क्लासिक स्ट्रीट फूड है। इसमें मैश वेजिटेबल्स को बटर्ड पाव के साथ देते हैं, लेकिन दुबई में पाव भाजी को ज्यादा बेहतर करके फैंसी बंस के साथ दिया जाता है, कभी कभार तो फ्राइज के साथ भी। ये दुबई का वर्जन एक टाइप का डाइनिंग एक्सपीरियंस बन गया है, जो इंडियन स्ट्रीट फूड का एक हाई भाई फ्राइज के साथ तो ये इंडिया में भी अवेलेबल है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी कंट्रीज के लोग इसको दूसरे तरीके से खा रहे हैं। ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे भी बहुत सी जगह पे लोग ऐसे खाते हैं इसको। वर्जन है। नंबर 13, लस्सी। आपने कभी ना कभी लस्सी तो पी ही होगी। ये एक दही बेस्ड ड्रिंक है। अच्छा, लस्सी की एक स्टोरी है जो मेरे दिमाग में है कि मैं जब
टर्किश कंपनी में काम करता था उस टाइम पे। तो वहाँ पे एक लड़का था अहमद और कशफ, वो दोनों जो है मुझे बार बार पूछते थे कि लस्सी क्या होता है, लस्सी क्या होता है। तो मैं उनको बताता था लस्सी ऐसे ऐसे बनता है, तो वो बोलते अरे बनाओ बनाओ बनाओ। मैंने कई बार ट्राई भी किया है वहाँ पे बना के उनको पिलाने का, मगर बना ही नहीं उसका उधर कभी। तो क्योंकि उधर शायद दही थोड़ा सा उस अलग तरीके का होता था, इसलिए नहीं बन पाता था। मगर हाँ, दही का और लस्सी का एक अलग ही रेट। चलो आगे चलते जो हैं। मोस्टली सॉल्टेड या मीठी होती है, लेकिन वही यूके में मैंगो लस्सी सुपर पॉपुलर है। यहाँ ये थिक और क्रीमी सर्व की जाती है आम के प्यूरे के साथ, और कभी कभी ये रोज या केसर के फ्लेवर में भी होती है। यहाँ के लोग इसे ऑलमोस्ट डेजर्ट की तरह खाते हैं, ना कि सिंपल ड्रिंक की तरह। नंबर 12, समोसा। भाई ये तो आप जानते ही होंगे, ये इंडिया में बहुत फेमस है और इसे आपने कई बार खाया भी होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका और पोर्चुगल में इसे ज्यादातर ओवन बेक्ड किया जाता है। इसे पोर्चुगल में कम्मुका कहते हैं, जो बिल्कुल इंडिया के समोसा जैसा ही लगता है, लेकिन ये ज्यादा छोटी और स्पाइसी होती है। जैसे छोटे छोटे समोसे जो होते हैं ना, वो लखनऊ में मिलते हैं 20 रुपए के 12 ऐसे करके। बहुत ही अलग टेस्ट होता है इनका, और ये स्पाइसी होते हैं, थोड़ा सा सॉस मिला के, और हरी चटनी जो होती है ना उसके साथ देते हैं, तो ये बहुत ही मस्त लगता है। कभी कभी स्वीट फीलिंग्स भी मिलती है, जैसे डेट्स या फिग्स। नंबर 11, जलेबी। इंडिया में जलेबी एक क्रिस्पी और शुगरी मिठाई होती है, जो सिरप में डूबकर गरम गरम हमें दी जाती है। लेकिन ईरान जैसे मिडिल ईस्टर्न देश में इसे जुल्बिया कहते हैं। जुल्बिया थोड़ी पतली होती है और इसका टेक्सचर ज्यादा क्रिस्पी होता है। यहाँ पे हल्का ऑरेंज या येलो होता है, और रमजान के दौरान ये बहुत फेमस है। इसका टेस्ट इंडियन जलेबी जितना मीठा नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ ये फेस्टिवल्स के टाइम में बहुत फेमस है। नंबर 10, पनीर टिक्का। इंडिया में पनीर टिक्का स्मोकी और स्पाइसी होता है, जो तंदूर में ग्रिल करके बनाया जाता है। भाई टिक्का तो सिर्फ होता है चिकन टिक्का, पनीर टिक्का बस बना दिया है तो खा लो। लेकिन कनाडा में पनीर को बारबेक्यू ग्रिल पर बनाया जाता है, और कभी कभी टोफू से रिप्लेस भी कर देते हैं, ताकि वीगन्स को भी ये दे सके। यहाँ पनीर टिक्का को सैलेड्स और रैप के साथ दिया जाता है। ये कनाडा का यूनिक ट्विस्ट है, जो वहाँ के लोकल कनाडा में तो सारे लगभग 50% तो वहाँ पे पंजाब के लोग हैं, तो पनीर टिक्का चल सकता है, वहाँ पे लोग खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ही इंडिया की है, तो इंडियन फूड की डिमांड है ही, तो वो खाएंगे। आगे चलो। को ज्यादा सूट करता है। नंबर 9, ढोकला। इंडिया में ढोकला एक लाइट स्टीम्ड स्नैक होता है, जो ब्रेकफास्ट या स्नैक्स में देते हैं, और इसमें राई और करी पत्ता का तड़का देते हैं। लेकिन यूके में ढोकला को थोड़ा ज्यादा खट्टा बना देते हैं, और इसी में चटनी के साथ सर्व करते हैं, जो कि इसे और भी खट्टा बना देता है। यहाँ इसे हेल्थ कॉन्शियस लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, और इसे हेल्दी स्नैक के रूप में प्रमोट किया जाता है। नंबर 8, खीर। भाई ये तो आपको पता ही होगा, जो इंडिया के कई रीजन्स में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये एक टाइप की राइस पुडिंग होती है, लेकिन भाई इसे ऑस्ट्रेलिया में ठंडा और वेनिला फ्लेवर्स के साथ सर्व करते हैं, ऑलमोस्ट आइसक्रीम जैसा। यहाँ लोग इसे समर डेजर्ट के रूप में पसंद करते हैं, और कभी कभी फ्रूट्स के साथ भी ये सर्व होती है। खीर का ये वर्जन थोड़ा ज्यादा रिफ्रेशिंग है इंडिया के स्टाइल के कंपैरिजन में। नंबर 7, बटर चिकन। इंडिया में बटर चिकन एक क्रीमी और स्पाइसी डिश है, जो तंदूर में तंदूरी चिकन के साथ बनाई जाती है। लेकिन यूके में यही डिश ज्यादा माइल्डर और क्रीमियर होती है। यहाँ इसे स्टोव टॉप कुकिंग के थ्रू बनाते हैं, और कभी कभी थोड़ा कोकोनट क्रीम, यहाँ तक कि हनी भी ऐड करते हैं। वहाँ के लोकल टेस्ट को ये सूट करने के लिए ऐसा करते हैं। यूके का बटर चिकन इंडिया के कंपैरिजन में काफी अलग हो गया है, लेकिन फिर भी लोगों में ये काफी पॉपुलर है। नंबर 6, कोरमा। इंडिया में कोरमा एक क्रीमी मसालेदार डिश है, जो अपने रिच मसालों और बैलेंस फ्लेवर के लिए फेमस है। लेकिन यूके में इस डिश का वर्जन बिल्कुल अलग है। वहाँ कोरमा मीठा और क्रीमी बना दिया जाता है, और इसमें क्रीम और कोकोनट मिल्क। भाई मीठा कोरमा कौन खाता है? किसको पसंद हो रहा है ये मीठा मीठा कोरमा? भी ऐड करते हैं, जो इंडियन कोरमा के असली मसालेदार टेस्ट को काफी डाइल्यूट कर देता है। यूके वर्जन में तीखा कम होता है, और ये वहाँ के लोगों के टेस्ट के हिसाब को सूट करता है, लेकिन इंडियन वर्जन से ये बहुत डिफरेंट है। नंबर 5, बिरयानी। इंडिया में बिरयानी एक बहुत फेमस डिश है, जो स्पाइसी और स्लो कुक राइस और ज्यादातर मीट के साथ बनाते हैं। लेकिन दुबई में बिरयानी काफी ज्यादा कम स्पाइसी होती है, लेकिन फ्लेवर्स इसमें बहुत होता है। यहाँ पर भी बिरयानी को केसर और ड्राई फ्रूट्स के साथ सजाया जाता है। जैसे दुबई में अभी सारी बिरयानी वाले अपने हैदराबाद के ही हैं।
इंडिया में कई जगह पे होता है, लेकिन इसे यहाँ जितना लग्जरियस प्रेजेंटेशन मिलता है इंडियन बिरयानी में ये थोड़ा कम ही मिलेगा। पर दुबई की बिरयानी अपनी ही एक लेवल पे होती है। नंबर 4, पालक पनीर। इंडिया में पालक पनीर एक हेल्दी और फ्लेवरफुल डिश मानी जाती है, लेकिन यूके में इस डिश को हेवी क्रीम के साथ माइल्ड बनाया जाता है और कभी कभी काले या कोलार ग्रीन्स के साथ इसका यूज होता है। यहाँ पालक पनीर वेजिटेरियन ऑप्शंस में काफी पॉपुलर है, जो इंडिया के पालक पनीर से काफी अलग हो जाती है। नंबर 3, ब्रेड। इंडिया में आपने मिल्क ब्रेड देखा होगा, जो बहुत ही कॉमन है पूरे इंडिया में, और ये पाकिस्तान में भी काफी कॉमन ही है। लेकिन पाकिस्तान में बखार खानी ब्रेड भी आता है, जो कि वहाँ अच्छा खासा पॉपुलर है, जो देखने ब्रेड नहीं लग रहा है, ये जैसे लग रहा है कि थोड़ा पापड़ बना दिया हो। ये बखार खाने नहीं, पापड़ होगा। में एक फुल मून जैसा लगता है, और आधे खाने के बाद तो ये हाफ मून भी हो जाएगा। इसी के साथ वहाँ नान भी काफी फेमस है, हालांकि इसे मिल्क ब्रेड तो नहीं कह सकते। नंबर 2, आलू टिक्की। इंडिया में आलू टिक्की एक क्रिस्पी पोटैटो पैटी होती है, जो चटनी और दही के साथ दिया जाता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इसे बर्गर पैटी के रूप में सर्व करते हैं। यहाँ आलू टिक्की को बंस के बीच में मेयोनीज और केचप के साथ देते हैं। ये डिश फास्ट फूड स्टाइल में काफी हिट है, जो स्ट्रीट फूड को एक मॉडर्न ट्विस्ट देता है। नंबर 1, पनीर बटर मसाला। इंडिया में पनीर बटर मसाला को राइस या रोटी के साथ खाते हैं, और ये कनाडा में काफी पॉपुलर है। यहाँ पनीर को टोफू या वीगन चीज से रिप्लेस कर देते हैं और ग्रेवी को एक्स्ट्रा क्रीमी बना देते हैं। कैनेडियन वर्जन में ओरिजिनल पनीर का टेस्ट मिसिंग है, लेकिन वीगन कल्चर के चलते ये वेरिएशन वहाँ काफी डिमांड में है और लोग वही खाना पसंद करते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसे कैसे फूड्स होते हैं। जो इंडिया में होता है वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके थोड़ा चेंज हो जाता है, कहीं पे उसका मजाक ही बन जाता है पूरी तरीके से। जैसे इंडिया का जो ब्रेड होता है वो पाकिस्तान में पापड़ बन गया है। तो ऐसे बहुत से सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, पर जो भी है बढ़िया है। ये वीडियो थी टेक यूनिक की तरफ से ये वीडियो थी, तो आप उनको भी सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।